जरा एक पल रुककर सोचिए कि आप सिर्फ भगवान पर भरोसा करके बैठ गए हैं या फिर भरोसे के साथ अपना कर्म भी कर रहे हैं। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्तव्य का पालन, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ भाग्य के सहारे बैठ जाता है वो अपने ही जीवन की शक्ति को कमजोर कर देता है। भगवान पर भरोसा रखना हमें साहस देता है, लेकिन काम करना ना छोड़ना हमें मंजिल तक पहुंचाता है। ये वीडियो उसी गहरे सत्य को उजागर करेगा, कैसे आस्था आपको अंदर से मजबूत बनाती है और कर्म आपको आगे बढ़ाता है। अगर आप भी जीवन में उलझन, डर या असफलता से जूझ रहे हैं तो ये उपदेश आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि गीता कहती है, हाथ में कर्म हो और दिल में विश्वास तो कोई भी रास्ता असंभव नहीं होता। जब इंसान अपने जीवन में बार बार असफल होता है तब उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं? और यहीं से कई लोग या तो कर्म छोड़ देते हैं या फिर ईश्वर से भरोसा खो बैठते हैं। लेकिन भगवत गीता इस भ्रम को बहुत स्पष्ट शब्दों में तोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखना कभी भी कर्म से भागने का बहाना नहीं बनना चाहिए। भरोसा हमें दिशा देता है और कर्म हमें गति देता है। जिस दिन इंसान सिर्फ प्रार्थना करके बैठ जाता है और ये सोचता है कि सब अपने आप हो जाएगा, उसी दिन वो अपने अंदर छिपी शक्ति का अपमान करता है। गीता हमें सिखाती है कि भगवान ने हमें हाथ, बुद्धि और विवेक यूं ही नहीं दिए हैं, इनका उपयोग करना भी हमारा धर्म है। अर्जुन भी तो यही कर रहा था। युद्ध भूमि में खड़ा होकर वो भगवान से कह रहा था, मैं नहीं लड़ सकता, आप ही सब संभाल लीजिए। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ये नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ और मैं सब कर दूंगा। उन्होंने साफ कहा, उठो अर्जुन, युद्ध करो। इसका अर्थ ये नहीं था कि भगवान अर्जुन के साथ नहीं थे, बल्कि इसका अर्थ ये था कि भगवान तभी साथ देते हैं जब इंसान अपने हिस्से का कर्म करता है। जीवन की हर लड़ाई कुरुक्षेत्र ही है। कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी करियर की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी अपने ही मन से युद्ध। इन सभी में गीता हमें यही उपदेश देती है कि भगवान को याद रखो, लेकिन मैदान छोड़कर मत भागो। आज के समय में बहुत से लोग कहते हैं, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। ये बात सुनने में बहुत आध्यात्मिक लगती है, लेकिन गीता के अनुसार ये आधा सत्य है। पूरा सत्य ये है कि जो होगा वो भगवान की व्यवस्था और हमारे कर्म दोनों से मिलकर होगा। किसान अगर बीज ना बोए और सिर्फ बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहे तो फसल कभी नहीं उगेगी। इसी तरह विद्यार्थी अगर पढ़ाई ना करे और परीक्षा से पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के चक्कर लगाए तो परिणाम वैसा नहीं आएगा जैसा वो चाहता है। गीता हमें सिखाती है कि प्रार्थना कर्म की शक्ति को बढ़ाती है, उसे बदलती नहीं। श्री कृष्ण कर्म योग का संदेश देते हैं, ऐसा कर्म जो आसक्ति से मुक्त हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत ही ना करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि मेहनत पूरी निष्ठा से करें, लेकिन फल को लेकर भयभीत ना हो। जब इंसान सिर्फ परिणाम के डर से काम करता है तो वो या तो घबरा जाता है या फिर बीच में ही हार मान लेता है। लेकिन जब वो ये समझ लेता है कि उसका काम सिर्फ कर्म करना है और परिणाम भगवान की व्यवस्था में है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। यही शांति उसे बार बार गिरकर भी उठने की ताकत देती है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि सच्चा भरोसा वही है जो कठिन समय में भी टूटे नहीं। जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो तब तो हर कोई ईश्वर को याद करता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी हम अपने कर्म से पीछे न हटें, वही असली भक्ति है। गीता कहती है कि भगवान उस इंसान का साथ ज्यादा देते हैं जो खुद अपने लिए खड़ा होता है। जो व्यक्ति हर समस्या में सिर्फ ये कहता है कि भगवान ही सब करेंगे, वो अनजाने में अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है। आज की युवा पीढ़ी अक्सर कंफ्यूजन में रहती है। एक तरफ आध्यात्मिक बातें, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल लाइफ की चुनौतियां। गीता इन दोनों के बीच संतुलन सिखाती है। वो कहती है, आध्यात्मिक बनो लेकिन आलसी मत बनो, भगवान को मानो लेकिन खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि जिस ईश्वर पर तुम भरोसा करते हो वही तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर बैठा है। जब तुम मेहनत करते हो तब वास्तव में तुम उसी ईश्वर की शक्ति को प्रकट कर रहे होते हो। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है जब हम पूरी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं होते। तब मन टूटने लगता है और हम सोचते हैं कि शायद भगवान हमारे साथ नहीं है। लेकिन गीता यहाँ भी हमें गहरी सीख देती है। वो कहती है, हर असफलता अंतिम नहीं होती और हर देरी इनकार नहीं होती। कई बार भगवान हमें परिणाम नहीं बल्कि अनुभव देते हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें।
अगर इंसान इस दृष्टि से कर्म करता रहे तो वो असफलता में भी सीख ढूंढ लेता है और सफलता में भी अहंकार से बचा रहता है। इसलिए याद रखिए, भगवान पर भरोसा रखना आपके दिल को मजबूत बनाता है, लेकिन काम करते रहना आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। जब ये दोनों साथ चलते हैं तब इंसान ना तो घमंडी बनता है और ना ही हताश। वो हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठता है, ये जानते हुए कि उसे अपना कर्म करना है और भगवान उसकी नीयत देख रहे हैं। यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है। हाथ में कर्म हो, मन में शांति हो और हृदय में अटूट विश्वास हो। लेकिन गीता की ये शिक्षा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से जीवन को देखने का नजरिया और गहरा हो जाता है। श्री कृष्ण हमें ये भी समझाते हैं कि कर्म करते समय मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। अक्सर इंसान काम तो करता है, लेकिन उसके भीतर डर, तुलना, ईर्ष्या और जल्द परिणाम पाने की बेचैनी भरी रहती है। ऐसा कर्म हमें थका देता है, तोड़ देता है। गीता कहती है, कर्म को बोझ मत बनाओ, उसे साधना बनाओ। जब आप अपने काम को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, तब वो काम पूजा बन जाता है। तब आप ऑफिस में हो, खेत में हो, घर में हो या किसी संघर्ष से जूझ रहे हो, हर जगह आपका कर्म आपको भीतर से मजबूत करता है। यही कारण है कि गीता केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन भीतर से खाली महसूस करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग आध्यात्मिक बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से भागते हैं। गीता इन दोनों अतियों को संतुलित करती है। वो कहती है, अगर तुम कर्म कर रहे हो लेकिन भगवान को भूल गए हो तो तुम अहंकार में फंस जाओगे, और अगर तुम भगवान को याद कर रहे हो लेकिन कर्म छोड़ दिए हैं तो तुम पलायनवादी बन जाओगे। जीवन का सत्य इन दोनों के बीच है। जैसे सांस लेने के लिए सांस अंदर और बाहर दोनों जरूरी हैं, वैसे ही जीवन के लिए विश्वास और प्रयास दोनों आवश्यक हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि डर सबसे बड़ा शत्रु है। डर असफलता का, लोगों की राय का, भविष्य का। और ये डर तब बढ़ता है जब हम परिणाम को अपने नियंत्रण में समझ लेते हैं। लेकिन जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि उसका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं, तब डर अपने आप कम होने लगता है। यही वो क्षण होता है जब इंसान सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। वो मेहनत करता है, पूरे मन से करता है, लेकिन भीतर से बंधा हुआ नहीं होता। यही स्थिति इंसान को असाधारण बना देती है। हमारे जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। नौकरी छूट जाती है, बिजनेस फेल हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, स्वास्थ्य जवाब दे देता है। ऐसे समय में सिर्फ मेहनत का ज्ञान काफी नहीं होता और सिर्फ प्रार्थना भी अधूरी लगती है। तब गीता का ये संदेश हमें संभालता है, भगवान पर भरोसा रखो लेकिन कर्म मत छोड़ो। इसका अर्थ है, टूटे मन से भी सही, छोटे कदमों से ही सही, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कर्म छोड़ देना आत्मा को कमजोर करता है और भरोसा छोड़ देना मन को अंधेरा कर देता है। कई बार लोग कहते हैं, मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन गीता कहती है, जब तक सांस है तब तक कर्म है। शायद आज तुम्हारा कर्म सफल ना हो, शायद लोग तुम्हारी मेहनत को ना समझें, शायद परिणाम देर से आए, लेकिन हर ईमानदार प्रयास ब्रह्मांड में दर्ज होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी शुभ कर्म कभी नष्ट नहीं होता। ये विचार ही इंसान को फिर से उठने की ताकत देता है। आधुनिक जीवन में हम बहुत तेजी से जी रहे हैं। सब कुछ तुरंत चाहिए, सफलता, पहचान, पैसा, सम्मान। लेकिन गीता हमें धैर्य सिखाती है। वो कहती है कि जैसे बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही हर कर्म का फल समय लेता है। अगर इस बीच तुम विश्वास खो दोगे या कर्म छोड़ दोगे तो प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। इसलिए गीता का मार्ग आसान नहीं, लेकिन सच्चा है। ये मार्ग कहता है, रुकना नहीं है, लेकिन घबराना भी नहीं है। जब इंसान इस सिद्धांत को जीवन में उतारता है, तब उसके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास जन्म लेता है। वो जानता है कि परिणाम चाहे जैसा हो, उसने अपना धर्म निभाया है। यही भाव उसे रात को चैन की नींद देता है और सुबह फिर से खड़े होने की हिम्मत देता है। यही कारण है कि गीता का उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। क्योंकि मनुष्य की समस्याएं बदली हैं, लेकिन मनुष्य का मन आज भी वही है, डर, आशा, संघर्ष और खोज से भरा हुआ। अंततः गीता हमें ये नहीं कहती कि भगवान तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे, बल्कि ये कहती है कि भगवान तुम्हारे साथ चलेंगे। जब तुम चलने का साहस दिखाओगे, वो तुम्हें शक्ति देंगे, दिशा देंगे, शांति देंगे, लेकिन कदम तुम्हें ही बढ़ाने होंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।
इसलिए जब भी मन थक जाए, जब भी हालात भारी लगे, तब एक बात याद रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, लेकिन अपने कर्म से कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि जहां कर्म और विश्वास एक साथ चलते हैं, वहीं से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। और यही सच्चाई धीरे धीरे इंसान के भीतर एक नई दृष्टि पैदा करती है, ऐसी दृष्टि जो हालात को दोष नहीं देती बल्कि खुद को जिम्मेदार मानती है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें तराशने के लिए घट रहा है। जब हम इस भाव के साथ कर्म करते हैं कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है, तब शिकायत अपने आप कम हो जाती है और स्वीकार भाव बढ़ने लगता है। स्वीकार का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि ये समझ लेना है कि जो सामने है उससे भागना नहीं है। भागने से समस्या खत्म नहीं होती बल्कि गहरी हो जाती है। श्री कृष्ण इसलिए अर्जुन को युद्ध भूमि से भागने नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि अर्जुन अगर आज भाग गया तो वो जीवन भर खुद से भागता रहेगा। हम सभी के जीवन में भी ऐसे ही युद्ध हैं। कोई अपने सपनों के लिए लड़ रहा है, कोई अपने परिवार के लिए, कोई अपने आत्मसम्मान के लिए, तो कोई अपने डर के खिलाफ। इन युद्धों में सबसे आसान रास्ता यही लगता है कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया जाए और खुद जिम्मेदारी से पीछे हट लिया जाए। लेकिन गीता का मार्ग आसान नहीं, वो सच्चा है। वो कहती है, अगर तुम भगवान को सच में मानते हो तो खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि जिस ईश्वर पर तुम भरोसा कर रहे हो उसी की शक्ति तुम्हारे भीतर भी प्रवाहित हो रही है। कर्म करते हुए कई बार मन सवाल करता है, अगर सब भगवान की मर्जी से ही होता है तो फिर मेरी मेहनत का क्या महत्व? गीता इस प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर तरीके से देती है। वो कहती है, भगवान व्यवस्था है और कर्म उस व्यवस्था में हमारा योगदान है। जैसे नदी बहती है, लेकिन नाव चलाने के लिए पतवार इंसान को ही चलानी पड़ती है। अगर पतवार छोड़ दी जाए और सिर्फ नदी पर भरोसा किया जाए तो नाव मंजिल पर नहीं, भंवर में फंस सकती है। इसी तरह जीवन की धारा में भरोसा जरूरी है, लेकिन दिशा देने के लिए कर्म अनिवार्य है। आज की दुनिया में मानसिक तनाव, अवसाद और निराशा बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यही है कि लोग या तो खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं या फिर खुद से उम्मीद ही छोड़ देते हैं। गीता इन दोनों एक्सट्रीम्स से बाहर निकालती है। वो कहती है, पूरा प्रयास करो लेकिन खुद को परिणाम से मत बांधो। जब इंसान परिणाम से बंध जाता है तब हर असफलता उसे भीतर से तोड़ देती है, लेकिन जब वो कर्म से जुड़ा रहता है तब हर अनुभव उसे परिपक्व बनाता है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म है। इसका अर्थ ये नहीं कि लक्ष्य मत रखो, बल्कि ये कि लक्ष्य को अपने मूल्य और आत्मसम्मान से ऊपर मत रखो। जब इंसान सिर्फ जीत के लिए कर्म करता है तब वो कई बार गलत रास्ते भी चुन लेता है, लेकिन जब वो धर्म के साथ कर्म करता है तब भले ही जीत देर से मिले, लेकिन उसका मन शांत रहता है। यही शांति असली सफलता है, क्योंकि अशांत मन के साथ मिली सफलता भी भीतर खालीपन छोड़ जाती है। जीवन में कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां सही और आसान रास्ता अलग अलग होते हैं। आसान रास्ता तुरंत राहत देता है, लेकिन सही रास्ता धीरे धीरे भीतर मजबूती पैदा करता है। गीता हमें सही रास्ते पर टिके रहने की हिम्मत देती है। वो कहती है, अगर तुम्हारा कर्म सही है, नीयत शुद्ध है, तो परिणाम चाहे जैसा हो तुम्हें पछतावा नहीं होगा। और यही पछतावे से मुक्त जीवन सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान पर भरोसा रखने का एक गहरा अर्थ ये भी है कि हम अपने अहंकार को थोड़ा ढीला छोड़ दें। जब सफलता मिलती है तो ये मान लें कि इसमें सिर्फ हमारी मेहनत नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा भी शामिल है। और जब असफलता मिलती है तो ये समझ लें कि शायद अभी सीख पूरी नहीं हुई। ये दृष्टि इंसान को ना तो ज्यादा घमंडी बनने देती है और ना ही ज्यादा टूटने देती है। यही संतुलन गीता का मूल है। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि जो लोग जीवन में लंबे समय तक टिके रहते हैं वे वही होते हैं जिन्होंने भरोसा और कर्म दोनों को साथ रखा। उन्होंने कठिन समय में भी मेहनत नहीं छोड़ी और सफलता के समय भी ईश्वर को नहीं भुलाया। यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व स्थिर रहता है। वे हालात से ऊपर उठकर सोच पाते हैं, क्योंकि उनका आधार सिर्फ बाहरी सफलता नहीं बल्कि अंदर की दृढ़ता होती है। इसलिए गीता का ये उपदेश केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। हर सुबह जब आप उठें तो ये भाव रखें कि आज मुझे अपना कर्म ईमानदारी से करना है और परिणाम को लेकर मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। जब ये भाव जीवन का हिस्सा बन जाता है तब इंसान धीरे धीरे शिकायत से मुक्त हो जाता है, तुलना से ऊपर उठ जाता है और अपने रास्ते पर शांत भाव से आगे बढ़ता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि गीता हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन आसान हो जाएगा, बल्कि ये सिखाती है कि हम जीवन को समझदार तरीके से जी पाएंगे।
भरोसा हमें भीतर से संभालता है और कर्म हमें बाहर से मजबूत बनाता है। जब दोनों एक साथ चलते हैं तब इंसान हालात का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। और यही वो अवस्था है जहां जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। भगवान पर भरोसा रखिए, लेकिन अपने कर्म को कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही गीता का संदेश है, यही जीवन का सत्य है। यही साधना जब जीवन में गहराई से उतर जाती है तब इंसान की सोच ही बदल जाती है। वो परिस्थितियों को मेरे खिलाफ या मेरे पक्ष में देखने के बजाय मेरे विकास के लिए देखना शुरू कर देता है। गीता हमें ये दृष्टि देती है कि हर अनुभव, चाहे वो सुख का हो या दुख का, हमें भीतर से बड़ा बनाने आया है। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हुए कर्म करते हैं तब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर दिन एक परीक्षा है और हर कर्म उसका उत्तर। अगर उत्तर सही हुआ तो आगे बढ़ेंगे, अगर गलत हुआ तो सीखेंगे, लेकिन परीक्षा छोड़कर भागेंगे नहीं। यही जीवन का साहस है और यही गीता का मौन उपदेश है। बहुत बार इंसान ये सोचकर रुक जाता है कि मेरी मेहनत से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन गीता कहती है तुम्हारा एक छोटा सा सही कर्म भी पूरे भविष्य की दिशा बदल सकता है। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास शक्ति नहीं है, समस्या ये है कि हम अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करते। और जब हम अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करते तब भगवान पर भरोसा भी अधूरा रह जाता है। क्योंकि गीता के अनुसार ईश्वर बाहर कहीं दूर नहीं बैठा है, वो हमारे भीतर विवेक और साहस बनकर मौजूद है। जब तुम सही कर्म करते हो तब तुम उसी ईश्वर की आवाज को सुन रहे होते हो। आज का मनुष्य बहुत कुछ जानता है, लेकिन भीतर से बहुत उलझा हुआ है। वो जानता है कि मेहनत जरूरी है, फिर भी आलस करता है। वो जानता है कि भरोसा जरूरी है, फिर भी डरता है। गीता इस उलझन को सुलझाती है। वो कहती है डर स्वाभाविक है, लेकिन डर के बावजूद कर्म करना ही वीरता है। अर्जुन भी नहीं चाहता था कि युद्ध हो, उसका मन भी कांप रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उससे डर छीनने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे कर्म का उद्देश्य समझाया। क्योंकि डर तब खत्म होता है जब इंसान अर्थ समझ लेता है। जब जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होता है तब मेहनत बोझ नहीं लगती। एक माँ अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसे थकान कम लगती है, क्योंकि उसका उद्देश्य स्पष्ट है। गीता हमें अपने कर्म में ऐसा ही उद्देश्य जोड़ने को कहती है, धर्म का, कर्तव्य का और सत्य का। जब आप अपने काम को सिर्फ पैसे, नाम या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के रूप में करते हैं, तब वो काम आपको अंदर से समृद्ध करता है। यही कारण है कि गीता का कर्मयोग आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। कई लोग कहते हैं मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं रोज भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन अगर वही इंसान अपने कर्तव्य से भागता है, झूठ बोलता है या दूसरों का हक मारता है, तो गीता के अनुसार वो सच्चा भक्त नहीं है। गीता बहुत स्पष्ट है, भक्ति कर्म से अलग नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जो कर्म में दिखाई दे। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, जब आप अन्याय के सामने चुप नहीं रहते, जब आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, वही भक्ति है। मंदिर में सिर झुकाना आसान है, लेकिन जीवन में सही के सामने खड़ा होना कठिन है। और गीता हमें इसी कठिन रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जब इंसान अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। ऐसे समय में गीता का ये वाक्य बहुत गहरा सहारा बनता है, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन यह भरोसा सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति है। यह भरोसा हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम पूरी ताकत से प्रयास करें, ये जानते हुए कि हमारी नीयत और मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जब इंसान इस भाव के साथ काम करता है, तब उसके भीतर एक स्थिरता आती है। वो जल्दी घबराता नहीं, जल्दी टूटता नहीं। लोग उसकी आलोचना करें या प्रशंसा, दोनों स्थितियों में वो संतुलित रहता है। यही संतुलन गीता का असली वरदान है, क्योंकि असंतुलित मन ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। और संतुलन तब आता है जब कर्म और विश्वास एक साथ चलते हैं। समय के साथ इंसान ये भी समझने लगता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, और यही समझ उसे विनम्र बनाती है। विनम्रता कमजोरी नहीं होती, बल्कि गहराई की पहचान होती है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम किसी बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है, तब आपके भीतर से तनाव कम हो जाता है। आप पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन भीतर से हल्के रहते हैं। यही हल्कापन जीवन को सुंदर बनाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि तुलना से बाहर निकलो। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, उसकी गति अलग है, उसकी परीक्षा अलग है। जब हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं, तब या तो हम हीन भावना में चले जाते हैं या अहंकार में। दोनों ही स्थितियां हमें कर्म से दूर ले जाती हैं।
लेकिन जब हम अपने कर्म पर ध्यान रखते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं, तब तुलना अपने आप छूट जाती है। तब इंसान अपने रास्ते पर शांति से चलता है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। अंततः जीवन का सार बहुत सरल है, लेकिन उसे जीना आसान नहीं। भरोसा और कर्म दोनों को संतुलन में रखना पड़ता है। ज्यादा भरोसा बिना कर्म के हमें आलसी बना सकता है और ज्यादा कर्म बिना भरोसे के हमें बेचैन बना सकता है। गीता इन दोनों के बीच पुल बनाती है। वो कहती है, चलते रहो, रुकना मत, भरोसा रखो, डरना मत, गिरो तो सीखो, लेकिन हार मत मानो। और जब ये भाव आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब आप धीरे धीरे ये महसूस करने लगते हैं कि जीवन आपको नहीं चला रहा, बल्कि आप जीवन को समझकर जी रहे हैं। यही समझ, यही चेतना, यही गीता का असली उपदेश है। भगवान पर भरोसा रखिए, लेकिन काम करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही कर्म आपको मनुष्य से जागृत आत्मा की ओर ले जाता है। और जब ये जागृत आत्मा धीरे धीरे भीतर स्थिर होने लगती है, तब इंसान जीवन को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह देखने लगता है। जिम्मेदारी जिससे भागा नहीं जाता, जिसे निभाया जाता है। गीता यही तो सिखाती है कि जीवन हमें मिला हुआ एक अवसर है, परीक्षा है और साधना है। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हुए कर्म करते हैं, तब हम जीवन से लड़ते नहीं, बल्कि जीवन के साथ चलते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हर दिन हमें कुछ ना कुछ सौंपा गया है, कभी संघर्ष, कभी सफलता, कभी प्रतीक्षा, तो कभी निर्णय। और हर सौंपे गए पल में हमारा धर्म है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ, व्रत उपवास या ग्रंथ पढ़ना है, लेकिन गीता इस सीमित सोच को तोड़ती है। गीता कहती है, धर्म वो है जो तुम्हें सही कर्म की ओर ले जाए। अगर तुम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, अगर तुम अन्याय के सामने खड़े हो रहे हो, अगर तुम अपने कर्तव्यों से भाग नहीं रहे हो, तो तुम धर्म में हो। और जब तुम धर्म में होकर कर्म करते हो, तब भगवान अपने आप तुम्हारे साथ हो जाते हैं। तुम्हें उन्हें अलग से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज का इंसान अक्सर दो नावों में पैर रखकर चलता है। एक तरफ वो आध्यात्मिक बनना चाहता है, दूसरी तरफ वो मेहनत से डरता है। या फिर वो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन भीतर से शांति खो बैठता है। गीता इन दोनों के बीच संतुलन सिखाती है। वो कहती है, ऐसा कर्म करो जो तुम्हें भीतर से खाली ना करे, बल्कि भर दे। और ऐसा भरोसा रखो जो तुम्हें निष्क्रिय ना बनाए, बल्कि साहसी बनाए। यही कारण है कि गीता केवल उपदेश नहीं देती, वो दृष्टि बदलती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ जिम्मेदारी से भागना नहीं है, तब उसके भीतर से आलस्य धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो सुबह उठते समय ये नहीं सोचता कि आज क्या होगा, बल्कि ये सोचता है कि आज मुझे क्या करना है। ये छोटा सा बदलाव जीवन को पूरी तरह बदल देता है, क्योंकि जो इंसान अपने कर्म पर ध्यान देता है, वही भविष्य को दिशा देता है। भविष्य की चिंता वही करता है जो वर्तमान से भागता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें कोई ताली नहीं बजती, कोई पहचान नहीं मिलती। घर की जिम्मेदारियां, माता पिता की सेवा, बच्चों का पालन पोषण, किसी बीमार अपने की देखभाल, ये सब कर्म दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन गीता के अनुसार ये बहुत ऊंचे कर्म है, क्योंकि यहाँ कर्म के पीछे स्वार्थ नहीं, कर्तव्य होता है। और जहाँ कर्तव्य होता है, वहाँ भगवान की उपस्थिति अपने आप होती है। कभी कभी इंसान थक जाता है, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। उसे लगता है कि वो लगातार दे रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे समय में गीता हमें याद दिलाती है कि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ फल भीतर पकते हैं। वे हमें धैर्य, सहनशीलता और परिपक्वता देते हैं। और ये फल अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन जीवन की नींव इन्हीं से बनती है। जब इंसान इस गहराई को समझ लेता है, तब वो जल्दबाजी में फैसले नहीं करता। वो जानता है कि हर चीज का समय होता है। वो ना तो सफलता में बहकता है, ना असफलता में टूटता है, क्योंकि उसका आधार बाहरी हालात नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता होती है। यही स्पष्टता उसे सही और गलत में फर्क करना सिखाती है, और यही फर्क गीता का मूल है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति की भूमिका अलग है। अर्जुन का धर्म युद्ध करना था, किसी और का धर्म शिक्षा देना हो सकता है, सेवा करना हो सकता है, निर्माण करना हो सकता है।
समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी भूमिका छोड़कर किसी और की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। तब या तो हम ईर्ष्या में जलते हैं या हीन भावना में गिरते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्म को स्वीकार कर लेते हैं और उसे पूरी निष्ठा से निभाते हैं, तब भीतर शांति जन्म लेती है। भगवान पर भरोसा रखने का एक अर्थ ये भी है कि हम अपनी भीतर की आवाज को सुनना सीखें। गीता कहती है कि सही और गलत का ज्ञान बाहर से कम और भीतर से ज्यादा आता है, लेकिन उस आवाज को सुनने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। और मन तभी शांत होता है जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। जब हर काम के पीछे कोई स्वार्थ, डर या लालच होता है, तब मन शोर से भर जाता है। लेकिन जब कर्म कर्तव्य बन जाता है, तब मन स्थिर होने लगता है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी ऊपर पहुंचना चाहता है, लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि ऊपर पहुंचने से ज्यादा जरूरी है भीतर मजबूत होना। क्योंकि भीतर से कमजोर इंसान ऊंचाई पर भी डरता है और भीतर से मजबूत इंसान साधारण जीवन में भी संतुष्ट रहता है। यही संतोष गीता का उपहार है। इसलिए जब भी जीवन में भ्रम पैदा हो, जब भी लगे कि रास्ता समझ में नहीं आ रहा, तब इस एक वाक्य को याद रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए लेकिन काम करना मत छोड़िए। ये वाक्य सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये जीवन का सूत्र है। ये हमें सिखाता है कि उम्मीद छोड़ना आसान है, लेकिन प्रयास छोड़ना खतरनाक है। और ये भी कि मेहनत बिना विश्वास के बोझ बन जाती है और विश्वास बिना मेहनत के भ्रम। जब ये दोनों एक साथ चलते हैं, तब इंसान न तो खुद से दूर जाता है, न भगवान से। वो अपने जीवन का स्वामी बनता है, अहंकार से नहीं, समझ से। और यही समझ गीता का अंतिम संदेश है। जीवन को जियो, उससे भागो मत। कर्म करो, डर से नहीं, धर्म से। भरोसा रखो, लेकिन आंख बंद करके नहीं, सजग होकर। क्योंकि जहां सजग कर्म और अटूट विश्वास मिलते हैं, वहीं से सच्चा जीवन शुरू होता है। और अंत में बस यही याद रखिए, भगवान पर भरोसा रखना आपको भीतर से मजबूत बनाता है और कर्म करते रहना आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। जब आप पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब डर, तनाव और निराशा धीरे धीरे खुद ही दूर हो जाते हैं। यही भगवद गीता का शाश्वत संदेश है और यही जीवन को सही दिशा देने का सबसे सरल मार्ग भी। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर इसके शब्दों ने आपके मन को थोड़ा सा भी छुआ हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद आज किसी और को भी इसी भरोसे और कर्म की जरूरत हो। और ऐसे ही गीता के गहरे उपदेश, प्रेरणादायक विचार और जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कर्म करते रहिए, भरोसा बनाए रखिए।